राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग सेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की क्लास में अपन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। बेसिक क्लास नंबर फर्स्ट इससे पहले मैं ले चुका हूँ। उसके अंदर मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है कि परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है और क्या क्या ऐसी बेसिक बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। उसके बाद हमने सीट के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहे थे और हमने 9 तक क्वेश्चन लास्ट क्लास में सॉल्व कर लिए थे। आज अपनी क्लास नंबर 2 रहेगी और क्लास नंबर 2 में हम देखेंगे कि और कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से। इसमें सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, जितने भी परम्यूटेशन के क्वेश्चन हैं उसको करा रहा हूं। उसके बाद फिर अपन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, लेकिन बीच बीच में कहीं कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन को एक साथ लगाना होगा तो वो भी सीखते हुए क्या करेंगे, चलेंगे। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और लास्ट क्लास की बात करूं तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी कि बेसिक्स क्या होते हैं, ये सारे नोट में आपको ध्यान रखने थे। फैक्टोरियल क्या होता है, फिर एनपीआर को सॉल्व कैसे करते हैं या एनसीआर को सॉल्व कैसे करते हैं, इन सब पे मैंने चर्चा कर ली थी। आपको बताया था कि फॉर्मूला ना भी याद हो, साथ साथ में ये भी कि एनसीआर और एनसीएन-आर बराबर होता है। इन सभी पे मैंने चर्चा करा और आपको समझाया कि कैसे क्वेश्चंस को एनसीआर और एनपीआर को सॉल्व करते हैं। उसके बाद पहले हम परम्यूटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जहां क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था और सीट के अंदर हमने 9 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया था। क्या यहां तक की कहानी हम क्लियर कर चुके हैं? अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे आपके सामने है और देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करने का तरीका क्या होता है ये सीखते हुए चलना है। जब तक आप सीखने का प्रयास नहीं करेंगे काम चलेगा नहीं। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक वर्ड दिया है मैथमेटिक्स और कह रहा है इस शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। करने के सब बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं सारे तरीके आपको समझा देता हूं, लेकिन आगे चल के मैं कोई भी एक तरीका रिपीट कर लूंगा। देखो, सबसे पहले कभी भी कोई वर्ड दे दिया जाए और बोले इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं तो आपको क्या करना है, वर्ड के अंदर काउंट करने हैं कि लेटर कितने हैं या अल्फाबेट कितने हैं। तो आपने कहा सर लेटर कितने हैं, मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपने कहा सर 11 लेटर है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 11 प्लेस बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब होगा क्या, आगे की कहानी क्या होगी, आगे की कहानी सिंपल ये होगी कि सर 11 स्थान लिया और 11 लेटर को मुझे क्या करना है, बैठाना है। तो मैंने कहा कि सर शुरुआत में मैं 11 में से कोई भी लेटर बैठा सकता हूं। जो लेटर यहां होगा उसको छोड़कर बाकी 10 लेटर में से कोई भी एक लेटर यहां लिख सकता हूं। फिर जो लेटर यहां रख दिया उसको हटाकर बाकी कोई भी 9 लेटर यहां ले सकता हूं और इसी तरीके से ये घटते हुए क्रम में चला जाएगा। क्या ये कहानी आपको समझ में आई कि सर इसी तरीके से ये घटते हुए क्रम में चलता चला जाएगा। तो आपने देखा 11 से शुरू हुआ और घटते हुए क्रम में कहां तक गया, 1 तक। इसका मतलब इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो 11 फैक्टोरियल से अरेंज किया जा सकता है। 11 से घटते हुए क्रम में 1 तक लेकर आए, इसका मतलब क्या है, 11 फैक्टोरियल है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि सर इसके अंदर अगर कोई भी लेटर रिपीट हो तो देखो कितनी बार रिपीट है। अगर कोई लेटर 2 बार रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल का भाग लगा देना, 3 बार रिपीट है तो 3 फैक्टोरियल का भाग लगा देना। जितनी बार भी लेटर रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल का भाग लगाएंगे। तो मुझे एक बात बताएं, मैं बहुत गौर से अगर क्वेश्चन की तरफ देखूं तो मैंने देखा कि सर m 2 बार रिपीट है तो सर 2 फैक्टोरियल का भाग और लगेगा। और कोई लेटर रिपीट है, सर ए 2 बार रिपीट है तो मैंने कहा 2 फैक्टोरियल का भाग और लगेगा। बोलोगे जी सर और कुछ रिपीट हो रहा है क्या, बताओ भाई कुछ और रिपीट दिख रहा है क्या, तो आपने कहा सर टी भी 2 बार रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल का भाग और लग जाएगा। और कोई रिपीट है क्या, नहीं है। तो आपने कहा सर इनको ही सॉल्व कर देना और वही मेरा आंसर होगा। अब 11 फैक्टोरियल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 और यहाँ पे मैं फैक्टोरियल 7 पे छोड़ देता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो सर यहां से यहां तक ऐसे रहने दिया, 7 से अगर 1 तक जाएंगे तो ये फैक्टोरियल 7 होगा। हम जानते हैं फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, ये भी 2 ये भी 2, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे कितना आएगा, 8। 8 से 8 यहाँ कैंसिल होगा तो मेरे पास यहाँ वैल्यू बचेगा 11 में 9 का गुना 99 और एक 0। और फैक्टोरियल 7 का मान हमने पहले से याद कर रखा है 5040। मैंने आपको कहा था कि 8 फैक्टोरियल तक मान हमारे दिमाग में होना चाहिए, कैलकुलेशन में आसानी होंगी। अब इनको सॉल्व करेंगे, सर गुना करेंगे तो इतना तो फिक्स है कि 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 2 0 तो आएगा ही आएगा। अब 504 में मुझे 99 का गुना करना है तो 99 को मैं 100 माइनस 1 लिख सकता हूं। तो मैंने कहा 504 में अगर 100 का गुना कर दिया जाए तो 504 पे 2 0 और 504 में 1 का गुना किया जाए तो 504 और इनको घटा लूंगा तो ये तो 6 बनेगा।
यह कितना बनेगा 9, यह कितना बनेगा 8, यह 9 और यह कितना 4। तो आपने कहा 49896 पे 00, इस क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर 49896 पर 00, ऑप्शन नंबर बी। देख लो एक बार पूरी क्लास, साइड में हट गया हूं मैं। क्या ये कहानी क्लियर है? बोलोगे जी सर कहानी क्लियर है। अब देखो बार बार इस तरीके से आपको करने की जरूरत नहीं है कि सर 11 लेटर है तो 11 प्लेस बनाया, फिर मैंने कहा यहाँ पे 11 में से कोई एक लेटर होगा, जो यहाँ रख दूंगा उसको छोड़कर बाकी 10 लेटर यहाँ, 10 में से कोई भी एक रख सकता हूँ, जो यहाँ रख दिया उसको छोड़कर बाकी 9 में से कोई एक यहाँ रख सकता हूँ, और इसी तरीके से वैल्यू लिख दिया। तो मैंने कहा मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो 11 फैक्टोरियल। फिर मैंने कहा कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो उन लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी फैक्टोरियल का भाग लगा दो और आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन सर जरूरी नहीं है कि हर बार ये प्लेस बनाया जाए, आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हो। और डायरेक्ट काम कैसे कर सकते हैं ये चीज सीखो। सर डायरेक्ट काम ऐसे किया जा सकता है कि जैसे मान लो मैं थोड़ा सा यहां पे स्पेस ले लूं, इनको हटाऊं। आपने देखा कि सर इस मैथमेटिक्स शब्द के अंदर टोटल कितने लेटर है, 11 लेटर है। कोई कंडीशन दिया है? नहीं दिया है। तो आपने कहा कि सर 11 लेटर है और 11 ही प्लेस में उसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो आपने कहा कि सर 11 लेटर है और 11 ही प्लेस में अरेंज करना है। तो सर मैं अरेंज करने की बात करूं तो एनपीआर होता है। तो आपने कहा सर 11 लेटर को, या फिर ऐसे कोई 11 प्लेस में 11 लेटर आपको क्या करने हैं, अरेंज करने हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला था ना कि NPN, जब N और R का वैल्यू बराबर हो जाए तो रिजल्ट N फैक्टोरियल होता है। तो आप समझ गए कि सर रिजल्ट कितना होगा, 11 फैक्टोरियल। अब ये लिखने की जरूरत नहीं हुआ, आप समझने कि सर इसके अंदर 11 लेटर है और प्लेस भी 11 है। तो इस 11 स्थान में, ये जो 11 स्थान मैंने यहाँ पे डैश 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 करके डाले हैं, इस 11 स्थान में 11 लेटर को मुझे क्या करने हैं, अरेंज करने हैं। तो मैंने कहा 11 में परम्यूटेट करना है 11 को, तो NPN इसका मतलब 11 फैक्टोरियल। तो डायरेक्ट 11 फैक्टोरियल लिखते, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको यह सोचना था कि सर ये तो मैंने अरेंज कर दिया, और अरेंज करने के बाद कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है, जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल का भाग लगाएंगे। तो आपने देखा M 2 बार रिपीट था तो 2 फैक्टोरियल का भाग। फिर बताओ T 2 बार रिपीट था, 2 फैक्टोरियल का भाग, और A 2 बार रिपीट था तो 2 फैक्टोरियल। और इनको सॉल्व किया तो सॉल्व तो यही किया था, तो रिजल्ट वही आएगा 4989600। तो इस तरीके से भी आपको सोचा जाना चाहिए, सोच सकते थे। और ध्यान देना, परम्यूटेट करना है तो एनपीआर करना है, और कॉम्बिनेशन करना है, सेलेक्ट करना है तो एनसीआर करना है। ये वाली बात भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। क्लियर है यहां तक की कहानी? चलिए अब आगे क्वेश्चन को फटाफट उड़ाते चलेंगे। जैसे देखो एक वर्ड दिया ट्रायंगल और बोला कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। कोई वर्ड देकर बोलेगा कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब इनको अरेंज करना है, लेकिन कंडीशन लगाया। अब यहां से कंडीशन शुरू हुआ, कंडीशन क्या लगाया कि जो वर्ड हो ना उसका पहला लेटर तो टी हो और आखिरी लेटर क्या हो, ई हो। मतलब टी और ई तो फिक्स होगा, और जो फिक्स होगा उसको अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है कि सर इसको तो फिक्स करना ही करना है, इसको आपस में अरेंज नहीं करना है। तो मैंने कहा कि सर इस लेटर के अंदर, इस वर्ड के अंदर टोटल कितने लेटर है, तो आपने कहा 3, 6 और 2 8। तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये चीज फिक्स है कि पहले पे टी डालना है और आखिरी पे क्या डालना है, ये। तो जो चीज फिक्स है ना उसमें कोई चेंज कर सकते हो क्या? नहीं सर, इसमें कोई चेंज नहीं करना। मतलब जो अरेंज करना है, ये बाकी जो 6 स्थान बचे हैं ना, इस 6 स्थान में बाकी 6 लेटर टी और ई तो फिक्स हो गया, और बाकी 6 लेटर कौन बचे, यही तो बचे। इन्हीं 6 लेटर को इस 6 स्थान में क्या करना है, अरेंज करना है। अब बताओ, लेटर भी 6, स्थान भी 6 और अरेंज करना है, तो मैं कह सकता हूं 6p6, और 6p6 मतलब 6 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा। अच्छा कोई रिपीट है क्या यहां पे? तो मैंने देखा एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, तो सर 6 फैक्टोरियल ही आंसर होगा। और 6 फैक्टोरियल का मान हमने क्या याद किया है, 720, और 720 अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अच्छे से समझते हुए चलेंगे। जैसे अगले को देखो, बहुत क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस कर करके ही चीजें सीख जाएंगे। देखिए भाई अगला क्या कह रहा है। अब क्या कह रहा है, 6 लोगों को 2 खाली कुर्सी पर कितने तरीके से बैठाए जा सकते हैं। ये तो एग्जाम्पल से ही समझाया था। सर 2 चेयर है, कितने चेयर है, 2, चेयर 1 और चेयर 2। और कितने लोगों को बैठाना है, 6 लोगों को। तो मैंने क्या कहा कि सर 6 लोगों में से 2 को क्या करना है, बैठाना है, तो 6p2। अच्छा सर 6p2 को सॉल्व करने का तरीका आपने क्या सिखाया था, तो 6
गुना कितना 5। अब 2 बारी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ r की जगह 2 है, तो 6 गुना 5, मान लो 3 होता तो 6 गुना 5 गुना 4 ऐसे लिखते। आपको सिखा रखा है कि बिना फॉर्मूला का एनपीआर या एनसीआर सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व इसी तरीके से करते हैं। आपने कहा 6 पंचे कितना 30, कहाँ सिखाया, तो ये तो दूसरी क्लास है, इससे जस्ट पहली वाली क्लास में यही सब तो सिखाया बेसिक के अंदर। बेसिक के अंदर आपको सिखाया क्या है कि सर बिना फॉर्मूले का एनपीआर या एनसीआर निकालते कैसे हैं। क्या ये वाली कहानी क्लियर है, बोलोगे जी सर। कि 6 लोग थे, 2 चेयर पे अरेंज करना है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 6p2, और जो आंसर आएगा वो 30 होगा। ठीक है भाई, मैनुअली करते तो हालत खराब हो जाती। अब बोलते 6 पर्सन है, मान लो कुछ नाम देते A1 B1 A2 A6 तक, बोलते A1 A2 को रख सकते हैं, A2 A1 को रख सकते हैं, ऐसे अरेंज करने जाते मैनुअली तो टाइम खराब हो जाता। चलिए भाई अगले को देखिए 13 नंबर। अब देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। एक वर्ड दिया जिसका नाम क्या है, लॉगरिथम्स। अब कह रहा है लॉगरिथम्स शब्द के अक्षरों से 3 अक्षर वाले कितने शब्द बनाने हैं। अब लॉगरिथम्स को ये नहीं कहा कि लॉगरिथम्स से कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, कंडीशन दिया कि जितने भी आपको लेटर बनाने, वर्ड बनाने हैं, वो कितने अक्षर वाले होने चाहिए, 3 वाले। इससे पहले क्या था कि जितने लेटर थे उतने ही लेटर वाले वर्ड कितने बनाए जा सकते थे, ऐसा कर रहा था। अब कह रहा है कि लेटर्स तो ज्यादा हैं, लेकिन उससे हमें 3 लेटर सेलेक्ट करके क्या बनाने हैं, वर्ड बनाने हैं, और कितने बनाए जा सकते हैं साथ साथ में लिख दिया है। उसका मीनिंग फुल वर्ड हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। अच्छा, ये भी कहा है कि अक्षरों की पुनरावृत्ति अनुमति नहीं है, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कि जो अक्षर एक बार ले लिया उसको बार बार रिपीट नहीं करोगे। तो देखिए भाई कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। आपने कहा सर लॉगरिथम एक वर्ड है, इसके अंदर लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, 4 4 4 8 और 2 10, ठीक है भाई। कितने लेटर वाले वर्ड बनाने हैं, 3 लेटर वाले वर्ड बनाने हैं। तो आप खुद सोच के देखो जरा, यहां पे गौर से सोचो। सोचोगे क्या कि सर टोटल 10 लेटर है, तो इस पहले स्थान में से 10 में से कोई भी एक लेटर रख सकता हूं, कोई दिक्कत है क्या, कुछ भी रख दूं। हो सकता है पहले स्थान पे एल रख दूं तो बाकी 9 लेटर बचे, तो 9 लेटर को इन यहां पे दूसरे स्थान में से 9 लेटर में से कोई भी एक लेटर रख सकता हूं। मान लो 9 में से कोई भी तुमने एक रख दिया, कोई भी एक रख दिया, मान लो वही रख दिया, तो बाकी कितने लेटर बचे, 8, तो तीसरे पे इन्हीं 8 में से तो कोई रख सकते हो। मतलब ये जो पहला पहला वाला स्थान है इसको 10 तरीके से फिल कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। ये जो दूसरा स्थान है इसको 9 तरीके से अरेंज कर सकते हो, और ये जो तीसरा स्थान है इसको 8 तरीके से आप क्या कर सकते हैं भाई, अरेंज कर सकते हैं। अब यहीं तक तो अरेंज करेंगे क्योंकि 3 लेटर वाले वर्ड बनाने हैं। बोलोगे जी सर, लीजिए सर इनको सॉल्व कर लीजिए। सर 10 और 9 में 8 का गुना कितना, 72, और 72 में 10 का गुना कितना, 720। आपने कहा सर 720 क्वेश्चन का क्या है सही उत्तर। एक चीज और भी देख लेना, कोई लेटर रिपीट है क्या, सर कोई भी लेटर यहाँ पे रिपीट नहीं है, तो भाग लगाने की जरूरत नहीं। हालांकि जब लेटर रिपीट होगा तो कहानी थोड़ा सा बदलेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो कहा कि कोई भी लेटर की रिपीटेशन अलाउड नहीं है, लेकिन मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसे कहा कि कोई लेटर रिपीट है, जैसे मान लो यहीं पे मान लो मैं लॉगरिथम से लिख देता, डबल एस लगा देता, तो एस 2 बार रिपीट होता, तो फिर हमें सोचना पड़ता कि एस का क्या क्या अरेंजमेंट बैठ सकता है। क्वेश्चन आगे, वैसे क्वेश्चन भी आगे देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या ये कहानी क्लियर है, बोलोगे जी सर ये कहानी बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगले को देखिए 14 नंबर। अब क्या कह रहा है, पॉपुलर शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित करना है, कोई कंडीशन नहीं लगाया, तो सीधा सीधा देखो पॉपुलर में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 को 7 में अरेंज कर देंगे, मतलब 7 फैक्टोरियल। बोलो हाँ या ना, बोलोगे जी सर। अब बताओ कोई लेटर रिपीट है क्या, तो आप कह रहे हो सर P 2 बार रिपीट है, और कुछ रिपीट है क्या, नहीं, तो जो रिपीट है उसका भाग लगा दो। तो आपने कहा सर 7 फैक्टोरियल का मान हमने याद कर रखा है 5040, 2 फैक्टोरियल का मान 2, 2 से मैं काट दूंगा तो रिपीट काटने के बाद आंसर क्या बनेगा, 2520। 2520 अपने क्वेश्चन का क्या होने वाला है, बिल्कुल ही सही उत्तर। ठीक है भाई मेरे, समझ में आ रही कहानी। चलिए अगले कहानी को देखते हैं, अगले को देखिए। अब कह रहा रैबिट एक वर्ड है, इससे कितने तरीके से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, कितने लेटर वर्ड बनाए जा सकते हैं, सारी बात से हमें सबको परम्यूटेट ही करना है। तो आपने कहा सर कोई कंडीशन नहीं दिया, सिंपल बोला कि ये वर्ड है, इस वर्ड से को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो ये आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, आपने देखा इस वर्ड के अंदर लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6, तो आपने कहा 6 लेटर को 6 स्थान में मुझे अरेंज करना है, तो 6 फैक्टोरियल।
और कुछ रिपीट है क्या सर, बी रिपीट है। कितनी बार रिपीट है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल का भाग। अगर मान लो बी 3 बार रिपीट होता तो 3 फैक्टोरियल का भाग, 4 बार रिपीट होता तो 4 फैक्टोरियल का भाग। कोई भी लेटर जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल का भाग। सर फैक्टोरियल 6 का मान हम 720 याद कर रखे हैं, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, आपने कहा 2 से काट दूंगा, कितनी बार 360। 360 ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। अब देखो मान याद करके रखोगे ना 1 से 9 तक, सॉरी 8 तक, तो कहानी आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, 16 नंबर। अब एक दिया वर्ड, पैराग्लाइडिंग वर्ड है, इससे अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता तो फटाफट लेटर काउंट करते, जितने लेटर है उतना फैक्टोरियल, और कोई लेटर रिपीट होता तो उसका भाग लाके आंसर लिख देते। लेकिन कंडीशन दिया, देखो यहां से कंडीशन शुरू किया ना, क्या कहा कि सभी स्वर एक साथ होने चाहिए। अब कंडीशन दिया तो कंडीशन को भी फॉलो कराते हुए हमें सारे अरेंजमेंट निकालने पड़ेंगे। तो आपसे कहा कि सर सभी स्वर एक साथ हो, तो सबसे पहले स्वर की बात कर रहा है, वॉवेल की बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वॉवेल क्या क्या होता है। तो आप कहोगे सर ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा ये तो 5 क्या हो गए वॉवेल, और बाकी 26 में से ये 5 हटा दो तो बाकी जितने भी बचे 21 वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट। तो हमसे कह रहा है कि जितने भी वॉवेल है उसको एक साथ रखो, वॉवेल को अलग अलग नहीं रखो, एक साथ रखो। तो सर सबसे पहले काउंट करो इसमें वॉवेल कितने हैं। तो लो मैंने काउंट किया, एक ए, आई, 4 वॉवेल है। कितने वॉवेल है सर, ए, आई, 4 वॉवेल है। बोलोगे जी सर, तो अगर वॉवेल 4 है तो सर कॉन्सोनेंट कितने बचे, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, कॉन्सोनेंट कितने बचे, कितने बचे। तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्सोनेंट है। ठीक है, आप काउंट भी कर लो, पैराग्लाइड में टोटल लेटर 4 4 8 3 11, 11 में से अगर 4 वॉवेल है तो 7 क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहां तक कहानी क्लियर। अब देखो इसको बैठाने का तरीका क्या होगा। आपने कहा सर टोटल 11 लेटर है तो 11 स्पेस बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बना दिया। अब कह रहा है कि वॉवेल को एक साथ रखिए, तो जब वॉवेल को एक साथ रखना है तो जिसको भी एक साथ रखने की बात करे, जरूरी नहीं कि वॉवेल कहे, मान लो कहता कॉन्सोनेंट को एक साथ रहे, कल आगे कह देता लड़की को एक साथ रखे, कल होके कहता लड़कों को एक साथ रखे। जिनको भी एक साथ रखना होगा डरने की जरूरत नहीं है, कल होकर मान लो कह दे जितने भी नेपाली है उनको एक साथ रखे, या जितने भी इंडियन है उनको एक साथ रखे। तो जिनको भी एक साथ रखना है ना उनको एक बॉक्स में बंद करना है। तो सर किनको एक साथ रखना है, इन चारों को, तो इन चारों को इस 4 स्थान पे बॉक्स में बंद करके रख देंगे। सर ए, आई, इन चारों को इन 4 स्थानों में बॉक्स के अंदर पैक कर देंगे। बॉक्स के अंदर क्यों पैक कर रहे हैं सर, बॉक्स के अंदर इसलिए पैक कर रहे हैं कि जिनको भी एक साथ रखना है ना उनको 1 यूनिट काउंट करेंगे। उनको कितने यूनिट काउंट करेंगे, 1। ये हमारे लिए 1 है, ये हमारे लिए 1 यूनिट है। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास क्या बचे, तो सर मेरे पास बचे 7 कॉन्सोनेंट। तो 7 कॉन्सोनेंट को इस 7 स्थान में हम फिल कर सकते हैं जी सर, तो 7 तो ये हो गए। अब देखा कि सर 7 तरीके से ये अरेंज होगा, 1 तरीके से ये होगा, तो टोटल 7 और 1 कितना हो गया, 8। मतलब इनको 8 फैक्टोरियल से हम क्या कर पाएंगे, अरेंज कर पाएंगे। यहां तक की कहानी पहले सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि सर 11 लेटर थे, 11 स्थान बनाए, इसके अंदर 4 वॉवेल थे, चारों को मुझे एक साथ रखना था, तो 4 है तो उसको 4 स्थान पर रख देंगे। कोई भी 4 स्थान इसमें से ले सकते हो, मैंने शुरुआत के 4 स्थान लिए, और इनको एक बॉक्स में बंद कर दो। बॉक्स में इसलिए बंद कर दो कि ये 4 अलग अलग चीजें नहीं है, इनको एक ही चीज मानो, 1 यूनिट मानो। तो 1 मान लिया ये, और इधर इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 बचे, 7 जगह है और 7 ही लेटर है, तो आपने कहा ये तो 7 हो गया, तो 7 ये 1 ये, तो टोटल कितने हुए, 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से इनको अरेंज कर लोगे। पहले ये कहानी क्लियर, बोलोगे जी सर। अब गुना का चिन्ह लगाओ। गुना क्यों लगाया, तो सर जो बॉक्स के अंदर आपस में जितने भी आपके लेटर होंगे वो भी आपस में अरेंज होंगे। नहीं, जैसे मान लो ए आई है, हो सकता है एक ये ए यहां हो, एक ए यहां हो, बीच में आई हो, तो इस तरीके से ये चारों भी आपस में अरेंज होंगे। तो ये 4 ही लेटर है और 4 ही स्थान में अरेंज होंगे, तो 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो। भाई समझ गए ना कि 4 स्थान है और 4 ही लेटर को मुझे अरेंज करना है, तो मैंने कहा 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो। यहां तक कहानी क्लियर। अब एक चीज और भी चेक करना होगा कि सर क्या कोई लेटर रिपीट है तो उसका भाग लगाना नेसेसरी है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सर ए 2 बार रिपीट है, तो ए के लिए 2 फैक्टोरियल का भाग लग जाएगा।
ठीक है भाई। और कोई रिपीट है सर? आई भी 2 बार रिपीट है, तो आई के लिए भी 2 फैक्टोरियल का भाग लग जाएगा, ठीक है सर। और कुछ रिपीट है क्या? देखिए देखिए, जी भी 2 बार रिपीट है, तो जी के लिए 2 फैक्टोरियल का भाग लग जाएगा क्या? बोलो और कुछ रिपीट है क्या? नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना कि जिसको भी एक साथ रखना है उनको रख दो और उनको एक यूनिट मान लो, ठीक है। तो ये 1 यूनिट, ये 60, टोटल 8, और ये चारों भी आपस में 4 तरीके से अरेंज होंगे, 4 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, क्योंकि 4 स्थान है और 4 ही लेटर को अरेंज करना है। और जो भी लेटर रिपीट हो रहा है उनका भाग लगा दो, आंसर आपके पास है। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारे पास आ गया। कोई ये बताएगा सर 8 फैक्टोरियल का मान हमने क्या याद रखा है? 40,320। 4 फैक्टोरियल का मान क्या याद कर रखा है? 24। 2 फैक्टोरियल का 2, ये भी 2, ये भी 2, तो तीनों को गुना करो कितना होगा? 8। और 8 से मैं 24 को काटूंगा 3 बार और गुना कर दीजिए। सर ये 0, 3 दूनी 6, ये 9, और 40 का 3 गुना 120। तो ये अपने क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। इतने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं इस वर्ड को जब वॉवेल को एक साथ रखना हो तब। ठीक है भाई, समझ गए कहानी? अब आगे की कहानी देखते हैं। अगले को देखो, फिर वॉवेल वाला ही है क्या? देखते हैं क्या है। प्रैक्टिस शब्द के अक्षरों का उपयोग करके 3 अक्षर वाले कितने शब्द, इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं है, तो सीधा सीधा कंप्लीट करो। पहले तो देखो कितने लेटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा। सही है ना? अच्छा, गलत कर दिया ना। 4, 4, 8, ठीक है, और एक 9 ही तो है, ठीक है, तो 9 फैक्टोरियल। इसमें कोई दिक्कत कि सर इस वर्ड के अंदर टोटल कितने लेटर है? 9 लेटर है, तो 9 को 9 तरीके से हम क्या कर देंगे? अरेंज कर देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कह रहा है? 3 अक्षर वाला। अच्छा, 3 अक्षर वाले शब्द बनाने हैं भाई, कंडीशन है ना? 3 लेटर वाले हमें वर्ड बनाने हैं, कंडीशन तो ये दिया हुआ है। अरे भाई देखो, तो कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन दिया है तो और अच्छी बात है, और सीखेंगे, नया नया चीज सीखने का मिलेगा। 3 लेटर वाले वर्ड बनाने हैं, तो ठीक है सर, 3 लेटर वाले वर्ड बनाने हैं, बना देंगे। अब उससे पहले एक चीज देखो कि सर इसके अंदर टोटल लेटर कितने हैं, तो आपने कहा सर टोटल लेटर 9 है। ठीक है भाई, यहां तक कहानी क्लियर। अब मैं बोलूंगा कि कोई लेटर रिपीट है क्या, तो आप देखोगे सर सी रिपीट है। सी कितनी बार रिपीट है? 2 बार। और डिफरेंट डिफरेंट लेटर फिर कितने बचे? 7 बचे। क्या यह कहानी क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। कि सर सबसे पहले वर्ड देखा, वर्ड के अंदर कितने लेटर है? 9 लेटर है, तो 9 लिखा। कोई लेटर रिपीट है तो चेक किया, सर सी 2 बार रिपीट है। सी कितनी बार रिपीट है? 2 बार रिपीट है। और कोई रिपीट है? नहीं। तो 9 में से सी 2 बार रिपीट है, तो बाकी जो लेटर है वो डिफरेंट डिफरेंट है, सब अलग अलग है। टोटल कितने लेटर है? 7। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इनसे मुझे क्या करना है भैया? मेरे कंडीशन को फुलफिल कराते हुए मैं अरेंजमेंट करना है। तो सर हमसे क्या कह रहा है कि 3 लेटर वाले मुझे वर्ड बनाने हैं, और कितने वर्ड बन सकते हैं या इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये चीजें हमें बतानी है। तो देखो सिंपल सी बात है, होगा क्या? कंडीशन अलग अलग होगा। सबसे पहले अगर यहां पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ होता, तब तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि सर यहां 9 में से कोई एक रख लो, जो यहां रख दिया एक कम करके यहां रख दो, और जो यहां रख दिया एक कम करके यहां रख दो, और आंसर आ जाता। जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था भाई? मेरे 13 किया था, ये वाला किया था। यहां कोई भी लेटर रिपीट नहीं था। मैंने कहा था ना आगे लेटर रिपीट हो जाएगा तो भी हम सीखेंगे। तो लीजिए सर, अब यहां तो लेटर रिपीट हो गया। जब लेटर रिपीट हो गया तो भैया जरूरी थोड़ी है कि ये 9, हो सकता है सी 2 बार आ जाए। सी कितनी बार आ जाए? 2 बार आ जाए। तो वो सारी पॉसिबिलिटी काउंट करते हुए हमें चलनी है। तो देखो सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले मैंने क्या देखा कि सर अगर मैं कोई भी लेटर रिपीट ना करूं, तो मैं कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना चाहता, तो सर कितने वर्ड बन जाएंगे, पहले ये देखूंगा। तो मैंने कहा सर कोई लेटर रिपीट नहीं करना है, ये मेरा केस नंबर फर्स्ट है। तो मैं कहूंगा कि ये 7 के साथ डिफरेंट लेटर ले ले, और एक लेटर कहां से ले ले? सी से ले ले, क्योंकि सी अगर मैं 2 बार ले लूंगा तो रिपीटेशन तो 100% हो ही जाएगा। तो मैंने कहा सी में से एक लेटर ले रहा हूं, सी को एक बार ले रहा हूं। तो मैंने कहा टोटल मेरे पास लेटर कितने हो गए? 7 और 1 8। तो मैंने कहा कि अगर कोई भी लेटर रिपीट ना हो तो 3 लेटर वाले कितने वर्ड बनेंगे? तो मैंने कहा कि टोटल लेटर मेरे पास यहां 8 रख सकता हूं, 7 ये और 1 ये, टोटल 8 लेटर में से कोई भी एक लेटर यहां पे रख सकता हूं। ठीक है, जो यहां रख दिया उसको हटाकर बाकी जो बचा है उन 7 में से यहां 1 रख दूंगा, और जो यहां रख दिया उनको हटाकर बाकी जो बचा है उन 6 में से किसी एक को यहां रख दूंगा। तो टोटल अगर मैं आपसे पूछूं कि सर 8 गुना 7 गुना 6, तो 8 सत्तू कितना होगा? 56, और 56 में 7 का गुना करूंगा, 7 छक 42, और मैंने गुना किया 8 सत्तू कितना? 56, और 56 में सॉरी 6 का गुना करना है ना, तो 6 में 6 का गुना कितना? 36,
और ये 30 और 3 33। तो आपने कहा इनको गुना करूंगा तो 336 आएगा। इसका मतलब क्या है कि सर ये जो 3 लेटर वाले वर्ड बने हैं कितने बनेंगे 336, इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं है। क्या ये कहानी क्लियर है? ठीक है। अब दूसरा केस, दूसरा केस क्या होगा सर? तो दूसरा केस ये होगा कि हो सकता है कि मैं सी को रिपीट कर लूं। सी को कितनी बार रिपीट कर लूं? अभी तक तो मैं कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा था, सबको एक एक बार ही ले रहा था। अब भैया सी 2 बार है तो सी भी तो 2 बार आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं नहीं बोला कि लेटर का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, बोला भैया रिपीट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो मुझे एक बात बताइए, हो सकता है कि मैं सी को यहां रख दूं, ये 2 स्थान पे, बोलो हाँ या ना। हो ऐसा भी सकता है कि सर, हो ऐसा भी सकता है, ये भी हो सकता है कहानी। ये टोटल कितने केस बनेंगे? 3 केस बनेंगे। कैसे 3 केस? तो देखो, हो सकता है कि 3 लेटर वाले मैं वर्ड बना रहा हूं तो सी यहां पे हो 2 स्थान पे, हो सकता है सी यहां हो, और हो सकता है कि सी यहां और यहां हो। यही 3 पॉसिबिलिटी बनेगा। अगर सी को मुझे रिपीट करके लेटर बनाना है तो हो सकता है कि सी इस 2 स्थान पे हो सकता है सी इस 2 स्थान पे हो, या हो सकता है सी इस 2 स्थान पे। यही तो हो सकता है, बोलोगे जी सर। तो अगर ऐसा होगा तो यहां सी अकेला आएगा तो एक तरीके से, सी अकेला आएगा तो एक तरीके से, तो एक और एक 2 हो गए। तो बचे कितने? ये 7 लेटर। तो इस 7 के डिफरेंट लेटर में से कोई भी एक लेटर यहां आ जाएगा। तो ये अरेंज हो जाएगा जब सी का रिपीटेशन मैंने कर लिया। तो यहां सी कितने तरीके से? एक तरीके से। यहां सी कितने तरीके से? एक तरीके से। तो सी को तो मैंने रख ही लिया, बचे कितने लेटर? 7। तो यहां 7 में से कोई भी लेटर रख दो। यहां सी एक तरीके से, यहां भी सी एक तरीके से, और बचे कितने लेटर? 7। तो 7 को में से कोई भी एक यहां रख दो। तो आपने कहा कि सर इनको गुना करूंगा तो 7 तरीके से ये, और 7 तरीके से ये, और 7 तरीके से ये, तो टोटल कितने? 21। टोटल 21 तरीके से मैं लेटर 3 लेटर से टोटल 21 तरीके या 21 वर्ड बना सकता हूं 3 लेटर से। कितने वर्ड बना सकता हूं? 21 वर्ड 3 लेटर से। कब? जब सी का रिपीटेशन मैंने कर लिया तब। और ये 336 लेटर कब बना सकता हूं? जब एक भी लेटर रिपीट नहीं किया तब। तो मैंने कहा कि सर टोटल कितने वर्ड बनेंगे? तो आपने कहा सर 336, तो ये 21, ये तो 357, और 357 ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है मेरे भाई, रिपीटेशन अलाउड था। मान लो कहता कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आंसर आ गया था 336। क्वेश्चन में अगर लिख देता कि रिपीटेशन, किसी भी लेटर का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आंसर आ गया था कितना? 336। क्योंकि ये तो 7 बार लेते और सी 2 बार है तो एक बार ही लेते, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आंसर 336 होता। यहां कुछ भी नहीं कहा, तो मतलब जो लेटर रिपीट है उसको भी तो लेके संभावनाएं सारी चेक करनी पड़ेंगी। तो जाकर सर ये 21 एक्स्ट्रा कंडीशन बना, या 21 एक्स्ट्रा वर्ड बना, 21 ये, 336 ये, 357। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? 13 नंबर में बोला था कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। क्लियर है ये बातें? चलिए भाई बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है थॉट एक शब्द है कि अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। यहां तक तो सिंपल लग रहा है, लेकिन कंडीशन बोला कि वॉवेल को एक साथ रखें। तभी बोला कि वॉवेल को एक साथ रखना, तो जिसको भी एक साथ रखना उसको एक बॉक्स में बंद करके एक यूनिट मान लेंगे। चलिए ठीक है सर, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले बताएं वॉवेल क्या क्या है, वॉवेल क्या क्या दिख रहा है मुझे? तो मुझे दिख रहा है कि ओ है, यू है, और कोई वॉवेल दिख रहा है क्या? नहीं। तो बाकी तो कॉन्सोनेंट होंगे, और कॉन्सोनेंट कितने होंगे? तो पहले टोटल लेटर काउंट कर ले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 2 है तो ये 6 होंगे। ठीक है, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्पेस बना लिया। ठीक है भाई, वॉवेल को एक साथ रखना है तो किसी 2 जगह पे 2 वॉवेल को शिफ्ट कर देते हैं, कोई भी 2 जगह ले सकते थे, तो ये तो एक यूनिट हो गया। अब इसके अलावा मेरे पास स्पेस कितने बचे? 6। कॉन्सोनेंट भी कितने? 6। तो ये आपस में 6 तरीके से अरेंज हो जाएंगे। तो टोटल 6 और 1 कितने हैं? 7 फैक्टोरियल से मैं इसको अरेंज कर पाऊंगा। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि सर अब इस बॉक्स के अंदर देखेंगे, बॉक्स के अंदर वॉवेल भी 2 है, स्थान भी 2 है, तो 2 वॉवेल को 2 स्थान में मुझे अरेंज करना है। तो मैंने कहा 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो। क्यों? क्योंकि 2p2 2 होता। अच्छा कोई रिपीट है क्या? ये भी चेक करना पड़ेगा। तो रिपीट है सर, h रिपीट है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल का भाग तो यही लग जाएगा। और कुछ रिपीट है क्या? सर t रिपीट है 2 बार, रिपीट है तो भाग लगाना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल का भाग ये लग जाएगा। सॉल्व कर देंगे भाई, 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। 7 फैक्टोरियल का मान 5040 याद किया है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 से काट दूंगा, रिजल्ट कितना बनेगा? 25 20।
25 20 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ये बात, समझ गए ये कहानी? ठीक है, अगली कहानी को देखो, 19 नंबर। कह रहा है एक्साइटमेंट शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। यहीं तक होता तो बहुत आसान होता, लेटर काउंट करते उतना फैक्टोरियल लिखते और जो लेटर रिपीट हो रहा है उसका भाग लगाते आंसर आता। लेकिन कंडीशन दिया ताकि किन्हीं भी दो वॉवेल के बीच दूरी 3 का गुणज हो, मतलब दो वॉवेल के बीच जो डिस्टेंस हो, जो डिफरेंस हो ना, उनका जो गुना, वो कितने का गुणज में वो चलना चाहिए? 3 के गुणज में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझो। ताकि किन्हीं दो वॉवेल के बीच में जो दूरी हो, जो डिस्टेंस हो, डिस्टेंस का मतलब जो गैप हो, वो कितने का गुणज हो? 3 का मल्टीपल हो, 3 के पहरे में आना चाहिए। ठीक है, करने का तरीका क्या? तो सबसे पहले लेटर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लेटर है, 10 स्पेस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या ये कहानी क्लियर है? बोलोगे जी सर ये कहानी क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले वॉवेल को सेट करना है। किसको सेट करना है? वॉवेल को। तो आप बताएं सर वॉवेल कौन कौन है यहाँ पे, कितने वॉवेल है? पहले तो ये देख लेते हैं। सर वॉवेल की बात करें तो ई है 3 बार, 3 तो ई है। बोलोगे जी सर। इसके अलावा और वॉवेल क्या है? आई है, तो 4 वॉवेल है। ये जो वर्ड है ना एक्साइटमेंट, इसमें 4 वॉवेल है। ठीक है, टोटल कितने हैं? 10। तो कॉन्सोनेंट फिर कितने हो जाएंगे? तो आपने कहा 6। यहां तक कहानी क्लियर है? जी सर। अब जो वॉवेल को रखना है, ये ध्यान में रखते हुए रखना है कि इनके जो डिस्टेंस हो ना, इनके बीच जो गैप हो वो 3 का गुणज चले। ठीक है सर, मैं ऐसे क्या क्या सोच सकता हूं? तो चलिए मैं इस वॉवेल को V1 V2 V3 V4 मान लेता हूं। अगर मान लो मैंने पहला वॉवेल यहां रखा, तो मैं दूसरा वॉवेल यहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि सर ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान, इनके बीच का जो गैप है वो 3 का गुणज होना चाहिए। तो इनके बीच डिफरेंस 3 का चल रहा है, 4 और 1 का अंतर 3 है, 3 का गुणज है, तो ठीक है। फिर यहां वॉवेल तीसरा है जो इसको यहां रख दे। क्यों? तो सर ये 5, ये 6 और ये 7, तो बताओ 4 और 7 का अंतर 3 का चल रहा है। जी सर, क्योंकि 3 का गुणज लेकर जाना है। और फिर अगला वॉवेल मैं यहां रख सकता हूं, तो 8 9 10, तो बताओ 7 और 3, 10 और 7 का अंतर कितने का चल रहा है? 3 का। तो देखो मैं वॉवेल के लिए फिक्स है पहला, चौथा, 7वां और 10वां स्थान। इसके अलावा कोई और स्थान पर मैं वॉवेल नहीं रख सकता हूं। वॉवेल को यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं और यहां रख सकता हूं। क्यों यहीं रख सकता हूं? क्योंकि सर इनके बीच का जो गैप है ना, जो डिफरेंस है ना, वो 3 के गुना में होना चाहिए। तो है ना 3 के गुना में? बोलोगे जी सर। तो वॉवेल के लिए 4 स्थान ही फिक्स है। ठीक है, तो ये 4 स्थान फिक्स है, तो ये चारों को कैसे अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल से। कैसे? 4 वॉवेल 4 स्थान में हमें अरेंज करना है, तो 4 फैक्टोरियल। अब इसके अलावा कितने स्थान बच गए? 1 2 3 4 5 6। अब इस 6 स्थान में 6 कॉन्सोनेंट को फिट करना है, तो 6p6 मतलब 6 फैक्टोरियल। अब कोई रिपीटेशन है क्या? ये चेक करो। तो सर पहला रिपीटेशन तो यही दिख रहा है कि 3 बार ई है, तो 3 फैक्टोरियल का यही भाग लग जाएगा। अब इसमें चेक कर लो और कोई रिपीटेड है? और कोई रिपीटेड है? जी सर टी भी रिपीट है। कितनी बार रिपीट है? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल का भाग ये लगा जाएगा। और कोई रिपीट है? चेक कर लो। सर ई 3 बार है, टी 2 बार है, और कुछ रिपीटेशन मुझे नहीं दिख रहा, तो बस सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म। बताइए सर 4 फैक्टोरियल 24, 6 फैक्टोरियल 720, 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2। तो भैया ये 12 से 2 बार में कटेगा और 720 का 2 गुना 1440। तो 1440 अपने क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है भाई मेरे? अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर आपने यहां से शुरू किया, यहां से करते और ये 5 लेते तो डिफरेंस 3 का आता। फिर अगला मुझे यहां रखना होता, डिफरेंस 3 का लेते। फिर अगला मैं कहां रखता? क्योंकि इनके बीच गैप 2 का ही आ रहा है और मुझे 4 वॉवेल बैठाने हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना होगा अरेंजमेंट करते टाइम पे कि कहां कहां बैठाया जा सकता है। बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए भाई अगले को देखिए, 20 नंबर। अब कह रहा कैपिटा शब्द को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, ये आपको निकाल कर बताना है। कर दो, नॉर्मल क्वेश्चन है। कैपिटा में लेटर कितने हैं? 3 4 5 6, तो ये 6 फैक्टोरियल से तो वैसे ही अरेंज हो जाएगा, क्योंकि 6p6 6 हो गया फैक्टोरियल। कोई रिपीट है? जी सर ए रिपीट है, लगाओ 2 फैक्टोरियल का भाग, क्या दिक्कत है? आसान है तो भैया आसान ही होगा। और ये 2 का भाग लगाया, कितना आंसर आया? 360। करो टिक लगाओ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सब तो आसान है, लेकिन जहां कंडीशन लगाएगा ना, थोड़ा रुक जाना, कंडीशन को फुलफिल कराना और उसके बाद वर्ड्स का अरेंजमेंट करेंगे आप। ठीक है भाई मेरे, चलिए। और एक चीज ध्यान रखना कि सर जितने लेटर है उतने ही स्पेस में अगर अरेंज करने हैं, तो भैया जैसे मान लो 6 लेटर है, 6 में अरेंज करने हैं, तो सीधा सीधा 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6p6 या npn n फैक्टोरियल होता है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहली क्लास में। अगले को देखो, एक वर्ड है पेशेंट,
शब्द के अक्षरों को कितने अलग तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं या कितने वर्ड बना सकते हैं, कुछ भी कहे। तो यहां तक कहानी क्लियर है, लेकिन कंडीशन लगाया कि वॉवेल एक साथ है। तो सर सभी वॉवेल को एक साथ रखना है, तो लीजिए ठीक है सर। वॉवेल कौन कौन है, तो ए है, आई है और ई है, 3 वॉवेल है। कितने वॉवेल है सर, 3 वॉवेल है। तो भैया बचे कॉन्सोनेंट कितने होंगे, तो आपने कहा 4, 3 7 है, तो भैया ये कितने हो गए 4, क्योंकि टोटल लेटर 7 है, 3 वॉवेल है तो 4 कॉन्सोनेंट होंगे। तो 7 लेटर है तो 7 स्पेस बनाओ, 4 5 6 7, ठीक है 7 स्पेस बना लिया। अभी 7 स्पेस में से किसी भी 3 जगह पे वॉवेल को रख दो एक साथ, ए आई ई ये एक साथ आ गया, और इसको 1 यूनिट ले लो, तो बाकी ये कितना बचा 4 यूनिट, तो टोटल कितना होगा 5 यूनिट। मतलब इसको तो आपस में तुम 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर पाओगे। अब ये जो बॉक्स के अंदर बंद किया है, 3 लेटर है 3 स्पेस है, तो ये भी 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा, बोलोगे जी सर। अब इसके बाद क्या कोई रिपीट हो रहा है, तो चेक करो सर, टी रिपीट है कितनी बार, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। और कोई रिपीट है क्या, देख लेते हैं भाई, और तो मुझे कोई रिपीट नहीं देख रहा, बस सॉल्व कर देंगे इनको। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है और 2 फैक्टोरियल 2 होता है। 2 से 3 बार और 12 में 3 का गुना 360, 360। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है भाई मेरे, देखते जा रहे हो आप। अगले को देखो क्या कह रहा है, ऑप्टिकल शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ है। अभी भी वॉवेल को एक साथ रखना है, तो सर वॉवेल काउंट कर लेते कौन कौन है इसमें। वॉवेल क्या क्या है, लीजिए सर, वॉवेल क्या है, ओ है, आई है और ए है, यही 3 वॉवेल है। तो सर कॉन्सोनेंट कितने बचे, तो आपने कहा 3, 4 4 3 7, तो ये 4। अब सर 7 1 2 3 4 5 6 7। अब जरूरी नहीं है कि ये 7 स्पेस बनाओ ही, समझ गए तो एक ही बात है कि सर इनको तो 1 यूनिट मानना है क्योंकि इनको एक साथ रखना है। तो 4 और 1 कितने हो गए 5, 5 फैक्टोरियल। समझ गए तो काम आसान है कि सर वॉवेल को एक साथ रखना है, तो जितने भी वॉवेल है उसको 1 यूनिट मानो, तो ये 3 वॉवेल 1 यूनिट हो गए, 4 ये हुआ, 4 और 1 5 फैक्टोरियल। अब ये 3 भी आपस में अरेंज होंगे कितने फैक्टोरियल से, 3 फैक्टोरियल से, स्पेस बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब बताओ कोई रिपीट है क्या इसमें, चेक करो, कुछ भी रिपीट है क्या, ओ पी टी आई, कुछ भी रिपीट नहीं है, तो भैया यही आंसर होगा। 120 गुना 6, 12 छक 72, आंसर 720। क्या बात क्लियर है, समझ के तो डायरेक्ट करो कि सर वॉवेल को एक साथ रखने, तो मैंने देखा इसमें कितने वॉवेल है 1 2 3, तो बाकी कितने बचे 4, जो लेटर बचे वो कॉन्सोनेंट, तो जो भी एक साथ रखते हैं उसको 1 यूनिट मानते हैं, तो 4 और 1 5 यूनिट, मतलब 5 फैक्टोरियल से ये अरेंज हो गया। अब ये जो एक साथ रखे ये कितने हैं 3 है, तो 3 फैक्टोरियल से इसको अरेंज कर दो। कोई रिपीट है तो भाग लगाओ, नहीं है तो भैया सॉल्व करके आंसर पे टिक लगाओ। क्लियर है भाई मेरे, चलो अगले को देखो, और कोई क्वेश्चन हो। कह रहा एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं ताकि भैया सभी कॉन्सोनेंट एक साथ हो। व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट को एक साथ रखना है, तो सर इसमें पहले कॉन्सोनेंट छांटेंगे और फिर उसके बाद वॉवेल देख लेंगे, और जो उसको एक साथ रखना है उसको 1 यूनिट मानेंगे, ये चीज हम सीख चुके हैं। ठीक है भैया, कॉन्सोनेंट छांटते हैं। सर डी है कॉन्सोनेंट, सी है कॉन्सोनेंट, टी है कॉन्सोनेंट, एन है कॉन्सोनेंट। तो क्या क्या है सर, डी है, सी है, टी है और एन है। अब बताओ ये 4 है, टोटल कितने लेटर है 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितने होंगे सर 5। अगर 4 कॉन्सोनेंट है तो 5 वॉवेल होंगे, और जिनको एक साथ रखना है उनको तो 1 यूनिट लेना है, तो ये मेरे लिए 1 यूनिट हो गया। तो सर ये 5 और 1 6, 6 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा। और जो जिनको बॉक्स में बंद किया है, जिनको 1 यूनिट माना है, इनमें टोटल कितने लेटर है 4, तो ये भी 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। हो गया भैया। अब कोई रिपीट है क्या, ये चेक कर लो भैया, कोई रिपीट है क्या, ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीट है तो रिपीटेशन वाले से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। ई रिपीट है नहीं, डी रिपीट है नहीं, यू रिपीट है, कुछ भी रिपीट तो मुझे नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा तो सॉल्व कर दो इनको। 6 फैक्टोरियल कितना होगा 720, 4 फैक्टोरियल कितना होगा 24, 720 गुना 24, तो 0 तो आएगा ही आएगा, और 72 गुना 24 कर दो सर, ये 4 दूनी 8, ये 7 चौका 28, ये 4 और ये 14, दिख रहा है 8 2 7 1, 1728 पे 1 0, यही अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया। 1728 पे 1 0, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, जिनको एक साथ। अभी आगे चलोगे तो अभी चलो लेटर वाले हैं। कई बार ऐसा कहेगा कि भैया लड़कियों को एक साथ रखो तो उसको 1 यूनिट मान लेना, लड़कों को एक साथ रखो तो 1 यूनिट मान लेना, इंडियन को एक साथ रखो तो उसको 1 यूनिट मान लेना। इसी तरीके से एक साथ वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई मेरे,
चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा मैरिज शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से अरेंज किया जा सकता है ताकि वॉवेल एक साथ आए। वॉवेल को एक साथ लाना है तो सर पहले वॉवेल को देख लो, कितने वॉवेल हैं इसमें। तो मैंने कहा ए है, आई है, फिर ए है, फिर ई है। तो ए तो 2 बार है, एक बार आई है और एक बार ये, यही 4 वॉवेल है। और तो कॉन्सोनेंट कितने बचेंगे, तो इन 4 को हटा दो, टोटल में से 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 4 ये है तो 4 ये होंगे। ठीक है सर, किनको एक साथ रखना है वॉवेल को, तो जिनको एक साथ रखना है वो 1 यूनिट हुआ, तो टोटल 4 और 1 5 यूनिट, 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो गया। अब इन चारों को भी अरेंज कर देंगे 4 फैक्टोरियल से, और कोई रिपीट है तो उसका भाग लगाएंगे। ए 2 बार रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल का भाग, और चेक कर लो कोई रिपीट है। ए 2 बार रिपीट है, आर भी 2 बार रिपीट है, तो आर के लिए 2 फैक्टोरियल का भाग, क्योंकि आर भी तो 2 बार रिपीट है। सॉल्व कर दो सर, ये 120 हो गया, 4 फैक्टोरियल 24 हो गया, ये 2 गुना 2 हो गया। सर ये 4 हो गया, 4 से कितनी बार काट सकते हैं, 6 बार, और 12 में 6 का गुना, 72 पे 1 जीरो, 720। 720 अपने क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्या भाई कहानी क्लियर हो रही है, एक एक चीज अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक छोटी सी चीज और समझ लो। अभी तक कहा कि वॉवेल एक साथ आ जाए, कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाए तो कहानी आसान लगे। कई बार बोलेगा वॉवेल एक साथ नहीं रखना है, कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं रखना है, तो क्या किया जा सकता है। देखो जैसे मैं क्वेश्चन बना दूं, मैंने कहा एक वर्ड है मनीष, शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित कर दे, कितने तरीके से व्यवस्थित, या अरेंजमेंट लिख देता हूं, आप समझ जाना। अरेंजमेंट किया जा सकता है, किया जा सकता है ताकि वॉवेल एक साथ ना आए। अभी तक तो वॉवेल को एक साथ रखते थे या कॉन्सोनेंट को एक साथ रख, कल के बोलेगा वॉवेल एक साथ नहीं रखना है, कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं रखना है, लड़कों को एक साथ नहीं रखना है, लड़कियों को एक साथ नहीं रखना है, तो क्या करना है ये सीखो। सर जिनको एक साथ नहीं रखना है उन पे फोकस नहीं करेंगे हम। पहले अगर कह रहा है कि वॉवेल को एक साथ नहीं रखना है तो भैया क्वेश्चन में डायरेक्ट हम एक साथ नहीं निकालेंगे, हम देखेंगे कि वॉवेल को एक साथ रख दे तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे, और उसको टोटल अरेंजमेंट में से घटा देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इतने कितने अरेंजमेंट है जिसमें वॉवेल एक साथ नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वर्ड क्या दिया है मनीष, तो इसमें मैं पहले वॉवेल चुनूंगा। मैंने देखा वॉवेल क्या क्या है, तो आपने कहा ए है, आई है, 2 वॉवेल है, तो बचा क्या सर, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो टोटल 6 ही लेटर है, 2 ये है तो 4 ये। यहां तक कहानी क्लियर है। अब मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता, कि सबसे पहले मैं पूछता कि अगर मैं क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि मनीष शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है ताकि वॉवेल एक साथ आ जाए, तो ये निकालना हमें आता है। वॉवेल एक साथ आ जाए तो ये कैसे निकालते हैं, तो मैंने कहा सर जिसको एक साथ रखना है वो 1 यूनिट, इनको जोड़ा सर ये 5 फैक्टोरियल। बोलोगे जी सर ये आपस में अरेंज होंगे 2 फैक्टोरियल, और कोई रिपीट है क्या, नहीं है, तो सर आंसर कितना होगा 120 गुना 2 240। कि अगर मनीष शब्द है और उसके लेटर को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं जिसमें वॉवेल एक साथ आ जाए, तो सर टोटल तरीके कितने होंगे अरेंज करने के, 240। अब मैं आपसे पूछूं कि सर टोटल कितने तरीके हो सकते हैं मनीष को अरेंज करने के, तो आप क्या कहोगे, सर यहां लेटर कितने हैं, 3 4 5 6, तो 6 है और 6 स्थान में बैठाने हैं तो 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 720। मतलब टोटल लेटर तो 720 बनेंगे, या टोटल शब्द कितने बनेंगे 720। टोटल जो शब्द बनेंगे इस मनीष लेटर से, टोटल जो शब्द बनेंगे वो कितने बनेंगे 720 बनेंगे। ये क्लियर है। उसमें से 240 शब्द ऐसे बनेंगे, 240 वर्ड ऐसे बनेंगे जिसमें वॉवेल एक साथ हो। तो हमसे कहा कि वॉवेल एक साथ ना हो, वॉवेल एक साथ ना हो, तो आप क्या कहोगे कि सर टोटल वर्ड तो 720 बने, जिसमें से वॉवेल एक साथ आए वो टोटल कितने वर्ड हो गए 240, तो घटा दीजिए। सर ये 0, 12 में से 4 घटेगा 8,
और ये 480। मतलब 480 ऐसे वर्ड होंगे ना जिसमें वॉवेल एक साथ नहीं आएगा। तो डायरेक्ट जब भी ना वाला क्वेश्चन आए ना तो डायरेक्ट नहीं निकालना है। अगर बोले वॉवेल एक साथ ना आए तो सबसे पहले ये पता कर लो कि वॉवेल एक साथ आए तो कितने वर्ड बनेंगे, फिर इस वर्ड से कितने टोटल वर्ड बन सकते हैं वो निकालो। इस टोटल में से एक साथ वाले को घटा देंगे तो आंसर आएगा एक साथ ना वाले। मान लो इसी में कहता कि ताकि कोई भी कॉन्सोनेंट एक साथ ना आए तो पहले मैं निकाल लेता कि टोटल वर्ड कितने बनेंगे 720, फिर मैं निकालता कि अगर एक साथ कॉन्सोनेंट को रखे तो कितने वर्ड बनेंगे तो वो निकालता, और इसमें से उसको घटा देता तो आ जाते कि कॉन्सोनेंट एक साथ ना आए ऐसे कितने वर्ड हैं। तो ये वाली चीज आप ध्यान में रखना। स्टार लगा देता हूं, कई बार ऐसा बोल देगा कि ना आए ना आए तो आप बोलोगे सर आपने तो ना वाले क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, अपने तो सिर्फ साथ साथ वाले ही पढ़ा दिए। क्या ये कहानी क्लियर है? तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे मान लो अगर यहां लड़का लड़की होता, कहता कितने तरीके से, जैसे मान लो कहता 4 लड़का है 5 लड़की है, कितने तरीके से इसको अरेंज किया जाए कि भैया कोई भी लड़की एक साथ ना आए। तो आप क्या करते, सबसे पहले निकालते कि टोटल कितने तरीके से लड़का लड़की को अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आप निकालते कि सर इतने ऐसे कितने तरीके हैं जिसमें लड़की एक साथ आ जाए, वो निकाल लेते हैं। फिर टोटल में से घटा देते तो जो आता उसमें लड़की एक साथ नहीं होती, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहीं तक आज की क्लास में रखेंगे, फिर अगली क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी तो ये परम्यूटेशन ही चल रहा है, फिर कॉम्बिनेशन आएगा और उसके बाद फिर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे जो आजकल आपके लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं। फिर उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी आएगा। तो बहुत कुछ पढ़ने को है, बस आप ध्यान से पढ़िए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, अगले सेशन में इसके आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। और एक बात और, जब तक आप पहली क्लास से देखना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एक तो ये टॉपिक भी वैसा है जो मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होता करना क्या है। लेकिन मेरी बात मानिए, टॉपिक बहुत आसान है, एक बार आप बेसिक से हर कुछ सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा टॉपिक में, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।